लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या राजनीतिक चर्चा का केंद्र तो बन गया है, लेकिन बात कमाई, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। ये दावा अयोध्या के एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने के क्रम में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में किया जा रहा है। बीती 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बताया गया था कि 15,700 करोड़ में से 11,100 करोड़ रुपए अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लिए है। विकास परियोजनाओं के लिए अयोध्या वासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये परियोजनाएं अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या नगरी के विकास के महत्व को समझाते हुए कहा था, अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। पीएम ने भव्य राम मंदिर बनने के बाद तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की अनुमानित वृद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जा रहा है। इन दावों का सच तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अयोध्या में लोगों की आय यूपी की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है। जिले की आधी महिलाएं एनीमिया यानी कि खून की कमी से पीड़ित है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित अयोध्या कई जिलों से घिरा है, जैसे गोंडा, बाराबंकी, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। इतिहास और परंपरा के लिहाज से तो अयोध्या समृद्ध है, लेकिन सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर इसकी कमजोर छवि उभरती है। द इंडियन एक्सप्रेस के हरिकिशन शर्मा ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के डेटा के आधार पर अयोध्या का विश्लेषण किया है। आइए जानते हैं आंकड़ों की जुबानी अयोध्या की कहानी। अयोध्या वासियों की कमाई राष्ट्रीय औसत से तो कम है ही, उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों के लोग भी इनसे ज्यादा कमाते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में अयोध्या जिले का प्रति व्यक्ति आय 56,787 रुपए, यानी अयोध्या के लोग एक साल में 56,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। अब पूरे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 70,792 रुपए है। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वो 92,583 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय के मामले की बात करें तो अयोध्या यूपी के 75 जिलों में 48वें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021 और 22 में उत्तर प्रदेश की GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 11.81 लाख करोड़ रुपए थी। राज्य की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अयोध्या का योगदान 0.94% है। ये हाल तब है जब 2021-22 में अयोध्या के जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.42% की वृद्धि दर्ज की गई। अयोध्या का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो यानी कि ऋण जमा अनुपात 23.73% है। ये उत्तर प्रदेश के क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो कि 40.84 से बहुत ज्यादा कम है। क्रेडिट डिपॉजिट आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। CDR बैंकों द्वारा जमा पूंजी और दिए गए कर्ज का अनुपात है। कम अनुपात आर्थिक विकास के निम्न स्तर को बताता है। 2019 और 21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार अयोध्या जिले में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग आधी महिलाएं यानी कि 52% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। हालांकि 2015 और 16 की तुलना में गिरावट आई है, तब 60% महिलाओं में एनीमिया की कमी पाई गई थी। पूरे यूपी में 2019 से 2021 के बीच 15 से 49 आयु वर्ग की 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 57 था। अयोध्या में 6 से 59 महीने के बच्चे में एनीमिया का प्रसार भी अधिक है। NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के दौरान 57% बच्चे एनीमिया से पीड़ित थे, जबकि पूरे यूपी में ये आंकड़ा 66% और पूरे भारत में 67% था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अयोध्या जिला दिल्ली से बड़ा है। अयोध्या 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल मात्र 1483 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या की जनसंख्या 25 लाख से कम थी। यूपी की कुल आबादी का 1.24% हिस्सा अयोध्या में रहता है। जिले में अनुसूचित जातियां 22.46% हैं। पूरे यूपी में यह आंकड़ा 20.70% है। धर्म की बात करें तो अयोध्या में 84.75 हिंदू हैं, 14.8 मुस्लिम, 0.13 ईसाई और 0.8 सिख हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की शहरी आबादी इसकी कुल आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा है। इसकी तुलना में यूपी के 22.27% और भारत के 31.16% शहरी हैं।